एक चाणक्य के अर्थशास्त्र के अलावा मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ए. बौधायन धर्मसूत्र। बी. मेगस्थनीज की इंडिका। सी. मनुस्मृति। डी. पंचतंत्र। आंसर बी. मेगस्थनीज की इंडिका। 2. मौर्य प्रशासन में सभी प्रकार की शक्ति का स्रोत और केंद्र बिंदु कौन था? ए. प्रधानमंत्री। बी. अमात्य। सी. सम्राट। डी. महामात्य। आंसर सी. सम्राट। 3. लगभग सभी मौर्य सम्राटों ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? ए. तीसरे शिलालेख। बी. चौथे शिलालेख। सी. पांचवें वृहद शिलालेख। डी. छठे शिलालेख। आंसर सी. पांचवें वृहद शिलालेख। 4. मौर्यों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। अशोक ने इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को किस शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? ए. गणराज्य। बी. लोकतंत्र। सी. पितृवत निरंकुश राजतंत्र। डी. सामंतवाद। आंसर सी. पितृवत निरंकुश राजतंत्र। 5. सम्राट अपने शासन कार्यों में अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों से सहायता प्राप्त करता था। अर्थशास्त्र के अनुसार किसका स्थान सम्राट के बाद दूसरा था? ए. प्रधानमंत्री। बी. मंत्री। सी. सेनापति। डी. अमात्य। आंसर डी. अमात्य। 6. अर्थशास्त्र के अनुसार शासन की सुविधा के लिए अनेक प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे, जिनकी संख्या 18 थी। इनको क्या कहा जाता था? ए. सचिवालय। बी. तीर्थ। सी. उपसमिति। डी. अयोध्या। आंसर बी. तीर्थ। 7. चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री और मुख्य धार्मिक अधिकारी दोनों पद किसने संभाले थे? ए. कौटिल्य। बी. राधागुप्त। सी. चाणक्य। डी. विद्यानंद। आंसर सी. चाणक्य। 8. मौर्य प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कौन करता था? ए. न्यायपालिका। बी. प्रधानमंत्री। सी. सेनापति। डी. एक सचिवालय द्वारा। आंसर डी. एक सचिवालय द्वारा। 9. मौर्य शासन के दौरान गुरपुरुष किसे कहा जाता था? ए. सैनिक। बी. मंत्री। सी. जासूस। डी. न्यायाधीश। आंसर सी. जासूस। 10. मौर्य शासन काल में संपूर्ण प्रशासन एवं अधिकारियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। इसका संचालन कौन करता था? ए. महामात्य। बी. गुरपुरुष। सी. अमात्य। डी. सेनापति। आंसर बी. गुरपुरुष। 11. मौर्य शासन में संपूर्ण प्रशासन और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। इसका संचालन गुरपुरुष द्वारा किया जाता था। ये गुरपुरुष किसके नियंत्रण में अपना कार्य करते थे? ए. सेनापति। बी. प्रधानमंत्री। सी. महामात्य अफसर। डी. उपमात्य। आंसर सी. महामात्य अफसर। 12. मौर्य शासन के दौरान कितने प्रकार के गुप्तचर थे? ए. 1। बी. 3। सी. 4। डी. 2। आंसर डी. 2। 13. मौर्य शासन के दौरान 2 प्रकार के जासूस कौन से थे? ए. संस्था और संचारा। बी. अमात्य और सेनापति। सी. महामात्य और गुरपुरुष। डी. तीर्थ और उपमात्य। आंसर ए. संस्था और संचारा। 14. एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ए. संचारा। बी. अमात्य। सी. संस्था। डी. तीर्थ। आंसर सी. संस्था। 15. भ्रमणशील गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ए. संस्था। बी. संचारा। सी. तीर्थ।
डी अमात्य। आंसर बी संचारा। 16 पुरुष जासूसों को शांति, तीक्ष्ण और सरद कहा जाता था, जबकि महिला जासूसों को वृषाली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहा जाता था। एरियन ने जासूसों को ओवरसियर कहा है। उन्हें इंस्पेक्टर किसने नाम दिया? ए स्ट्रेबो, बी मेगस्थनीज, सी कौटिल्य, डी विष्णुगुप्त। आंसर ए स्ट्रेबो। 17 गुप्तचर विभाग में सन्यासी, विद्यार्थी, गृहस्थ और विषकन्या की नियुक्ति होती थी। इनकी नियुक्ति किस परीक्षा के माध्यम से होती थी? ए विनय परीक्षण, बी व्यवहार परीक्षण, सी उपता परीक्षण, डी न्याय परीक्षण। आंसर सी उपता परीक्षण। 18 मौर्य शासन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस होती थी। उन्हें क्या कहा जाता था? ए गुरपुरुष, बी अमात्य, सी रक्षण, डी तीर्थ। आंसर सी रक्षण। 19 सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना की कमान संभालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए अमात्य, बी मंत्री, सी नायक, डी रक्षण। आंसर सी नायक। 20 सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का वर्णन किसने किया, जिसे 5 से 5 सदस्यों वाली 6 उपसमितियों में विभाजित किया गया? ए कौटिल्य, बी मेगस्थनीज, सी स्ट्रेबो, डी एरियन। आंसर बी मेगस्थनीज। 21 मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार की सेनाएं थीं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर सी 6। 22 मौर्य प्रशासन में 6 प्रकार की सेनाएं कौन कौन सी थीं? ए नौसेना निरीक्षक, युद्ध सामग्री निरीक्षक, अश्वारोही निरीक्षक, पैदल सैनिक, रथ, हाथी सेना। बी सैनिक, मंत्री, अमात्य, महामात्य, रक्षण, गुरपुरुष। सी रथ, हाथी सेना, पैदल सैनिक, मंत्री, सैनिक, महामात्य। डी गुरपुरुष, रक्षण, सेनापति, अश्वारोही, सैनिक, संस्था। आंसर ए नौसेना निरीक्षक, युद्ध सामग्री निरीक्षक, अश्वारोही निरीक्षक, पैदल सैनिक, रथ, हाथी सेना। 23 मौर्य काल में सैनिकों को नकद वेतन मिलता था। सेनापति का वार्षिक वेतन कितना था? ए 40,000 पर्ण, बी 45,000 पर्ण, सी 50,000 पर्ण, डी 48,000 पर्ण। आंसर डी 48,000 पर्ण। 24 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि मौर्यों के पास किस प्रकार की सेना थी? ए थल सेना, बी वायुसेना, सी नौसेना, डी पुलिस बल। आंसर सी नौसेना। 25 मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर बी 5। 26 मौर्य साम्राज्य में उत्तरी प्रांत को क्या कहा जाता था? ए उत्तरापथ, बी अवंतिपथ, सी प्राच्यपथ, डी दक्षिणापथ। आंसर ए उत्तरापथ। 27 मौर्य साम्राज्य में पश्चिमी प्रांत को क्या कहा जाता था? ए उत्तरापथ, बी मगध, सी दक्षिणापथ, डी अवंतिपथ। आंसर डी अवंतिपथ। 28 मौर्य साम्राज्य में पूर्वी प्रांत को क्या कहा जाता था? ए उत्तरापथ, बी अवंतिपथ, सी प्राच्यपथ, डी मगध। आंसर सी प्राच्यपथ। 29 मौर्य साम्राज्य में दक्षिणी प्रांत को क्या कहा जाता था? ए मगध, बी प्राच्यपथ, सी उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ। आंसर डी दक्षिणापथ। 30 मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रांत को क्या कहा जाता था? ए मगध, बी प्राच्यपथ, सी
उत्तरापथ, डी दक्षिणापथ। आंसर ए मगध। 31 मौर्य साम्राज्य में प्राच्यपथ की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी तोशाली, डी अवंती। आंसर सी तोशाली। 32 मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रांत की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए मगध, बी प्राच्यपथ, सी उत्तरापथ, डी तोशाली। आंसर ए मगध। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।